हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेकओवर बाय ममता बेस्ट में। और आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, लोटस का रेडिएंट गोल्ड फेशियल, जिसके की रिज़ल्ट 100% बहुत बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, आप भी ट्राई करिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्पेशली ब्राइड्स जो होती हैं, मेरी भी जो ये क्लाइंट है, ब्राइड है, इनकी मैरिज होने वाली थी, तो मैंने ये फेशियल इनके ऊपर ट्राई किया था, जिसका बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो मैं इस यूट्यूब वीडियो में आपको शेयर करूँगी किस तरीक़ा के इसके स्टेप्स हैं, किस तरह से करना है और क्या क्या स्टेप्स मैं फॉलो करवाऊँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। चेहरे पर कोई भी वर्क करने से पहले आपको पता ही है कि चेहरे को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कॉटन पर टोनर ले लिया है और टोनर से मैं पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी, ताकि चेहरे की जितनी भी डर्ट डस्ट है वो सब निकल के बाहर हो जाए और जो भी हम वर्क करें वो अच्छे से चेहरे पर अंदर तक जाए, चेहरे की लेयर टू लेयर पर। मेरी क्लाइंट की नॉर्मल स्किन थी और ये जो लोटस का रेडिएंट गोल्ड वाला फेशियल है, ये सभी स्किन के लिए, ऑल टाइप स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्क्रब का है। इसका क्लिनजिंग स्क्रब है। 4 स्टेप है इसमें, 4 पाउच आते हैं इसके अंदर। मैंने छोटा वाला लिया हुआ है ये, जो कि 2 से 3 बार यूज हो जाता है इसका पूरा पैक। तो ये मैं सबसे पहले स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि स्क्रब करने से क्या होता है कि हमारी जितनी भी चेहरे की डेड स्किन है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जितनी भी डेड स्किन होती है ना, वो सब की सब निकल जाती है। पूरा जितना भी मतलब ड्राइनेस है चेहरे पर या सॉफ्टनेस है, बहुत अच्छी तरीके से निखर कर आती है और इससे काफ़ी ग्लो आता है। तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और इसमें क्या होता है ना, जब किसी किसी पर स्क्रब बहुत ज़्यादा देर तक सूट नहीं करता है, क्योंकि किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, हर क्लाइंट पर डिपेंड करता है। और किसी का क्या होता है कि बहुत देर तक भी स्क्रब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो स्किन टू स्किन पर डिपेंड करता है। तो मेरी क्लाइंट की नॉर्मल स्किन थी, तो मैंने उस पर कम से कम 5 से 7 मिनट का ये स्क्रब किया था, जिससे कि उनकी सारी डेड स्किन ऊपर की बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी, जो कि जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर डलनेस नज़र आ रही थी। तो इस स्क्रब करने से काफ़ी हद तक वो निकल गई थी। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करिएगा स्क्रब का। स्क्रब वैसे भी नॉर्मली डेली लाइफ में भी, जब हम हफ्ते में अगर आप 1 वीक में एक बार भी स्क्रब करते हैं तो तब भी बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। उससे पूरी की पूरी डेड स्किन पूरी निकल जाती है और ग्लो अच्छे से निखर कर आता है, क्योंकि हमारी न्यू स्किन जो आती है वो अच्छी तरीके से ग्लो होकर दिखती है। जितना भी डर्ट डस्ट सारा सब कुछ होता है वो सब निकल जाता है स्क्रब की हेल्प से। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप मैं देती हूँ स्क्रब के बाद, हमेशा मैं स्टीम देती हूँ। ये मेरे पास फेस स्टीम आ रहा है, तो इससे मेरी क्लाइंट जो है स्टीम ले रही है चेहरे पर हल्का सा। मैंने सोचा मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। अब वैसे भी जब चेहरे पर स्टीम लेती है ना, स्टीम लेने से क्या होता है, हमारी जो चेहरे की स्किन की जो पोर्स है ना, वो अच्छी तरीके से ओपन हो जाते हैं, जिनसे उनका जो डस्ट उन पोर्स में होता है वो सब निकल जाता है और अच्छी तरह से ग्लो आता है एक चेहरे पर। स्टीम वैसे भी ले लेनी चाहिए कभी कभी,
अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो कम से कम आप मंथ में 1 टाइम तो लिया कीजिए, चाहे तो आप 15 दिन में एक बार ले सकते हैं। स्टीम लेने से आपको खुद ब खुद फ़र्क दिखने लगेगा। तो मैं कोई भी फेशियल देती तो इसमें स्क्रब के बाद ये स्टीम जो प्रोसेस है ना वो ज़रूर फॉलो करवाती हूँ। कोई कोई तो नहीं देता है, बट मैं ये ज़रूर फॉलो करवाती हूँ, क्योंकि इससे हमारा स्क्रब क्या मतलब पूरा फेशियल स्टेप्स के जो सारे के सारी जो मेहनत होती है ना पूरी मतलब कारगर साबित होती है। एक तरह से पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के सामने आता है। और जो मैंने क्लाइंट को ये स्टीम दी थी ना, कम से कम 3 मिनट की स्टीम दी थी। उनके चेहरे पर इस तरह से कोई इरिटेशन या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने 3 मिनट की स्टीम दी थी। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉमेडन से जितना भी इनका जो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स है ना वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बट इनके ज़्यादा थे नहीं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत ही ये निकाले। और स्क्रब से क्या होता है ना, जब हम स्क्रब करते हैं तो स्किन के पोर्स निकल जाते हैं और अच्छे से चेहरे की स्किन अच्छे से वेट हो जाती है। उसके बाद जब हम स्टीम देते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं और उससे क्या होता है, ये ब्लैक हेड वाइट हेड्स ना ईज़िली निकल जाते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है वो स्टीम के जस्ट बाद करना ज़्यादा सही रहता है। नोज़ एरिया से वाइट हेड्स निकालने के बाद मैंने स्टील इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो एस्ट्रीजन आता है ना, एस्ट्रीजन लिक्विड, उससे थोड़ा सा क्लीन कर लिया ताकि किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन ना हो बाद में। अब ये सेकंड स्टेप हमारे पास आ रहा है। सेकंड स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ, सेकंड स्टेप है इसमें एक्टिवेटर का। ये पाउच में ही आते हैं सारी चीज़ें, तो मैंने एक्टिवेटर को यूज़ किया, जो कि ये जो लोटस का जो हर्बल वाला रेडियंट गोल्ड है ना, तो आप सोच रहे होंगे ये किस स्किन पर जाएगा। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो इससे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चेहरे पर। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इससे क्या करना है कि मसाज करनी है इससे चेहरे पर एक्टिवेटर से। ये जेल फॉर्म में होगा, जेल फॉर्म में था ये, तो मैंने इससे चेहरे पर अच्छे से मसाज की थी। कम से कम 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से मसाज की, जिससे क्या होता है ना, हमारा जो चेहरे की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाती है, काम करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ही चेहरे पर ग्लो आना दिखता है। अब जो थर्ड स्टेप है वो है मसाज का। तो ये मसाज क्रीम था थर्ड पाउच इसमें। तो इससे चेहरे पर सर्कुलेशन मोशन में मसाज देते रहनी है। कम से कम ये 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए। और ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिससे कि बहुत अच्छे से, जितने अच्छी तरीके से मसाज होगी ना उतनी अच्छी तरीके से ग्लो निखर कर आएगा।
अब इसमें सबसे लास्ट स्टेप जो लोटस का है, ये फेशियल इसमें है मास्क का स्टेप, सबसे लास्ट वाला। ये मास्क का जो स्टेप है, ये मैं पूरे फेस पे मास्क लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से, जिससे कि बहुत इजीली ब्रश जब हम यूज़ करते हैं ना तो बहुत इजीली फेस पे अच्छे से लग जाता है। और ये पूरे फेस पर लगाएंगे हम लोग। और जैसे ही मास्क ड्राई हो जाएगा उसके बाद हल्का सा ना इसको गीला करके, हल्का सा मतलब गीले हाथों से इसको हल्का सा सर्कुलेशन मोशन में सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, 1 मिनट भी कोई ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, सिर्फ हल्के गीले हाथों से सर्कुलेशन मोशन में इसे हल्का सा गीला करना है और मसाज सी देनी है 1 मिनट के लिए। और उसके बाद क्या करना है, इसे वाइप कर देना है।